छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ है इसको हम लोग बेसिकली 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे? 4 भाग। ठीक है, कौन कौन सा? तो देखिए यहाँ से ऐसे एक काटेंगे, यहाँ से एक काटेंगे और यहाँ से एक काटेंगे। ये हो गया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। 4 भाग में बांट दिए, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है मैं आपको पहले ही बताया था, इतने पूरे हिस्से को कहा जाता था क्या? बघेलखंड। क्या कहा जाता था? और आप इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे तो इसको बघेलखंड का पठार ही पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? जैसे हमारे इंडिया में मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, वैसा एक पठार माना जाता है। कौन सा? बघेलखंड का पठार। अब देखिए बघेलखंड जो है इसको अगर हम लोग ऐसे बीच से 2 टुकड़ा करते हैं, आपका ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल वाला कॉन्सेप्ट, उसको तो आपको पता होगा, 1905 का वो कॉन्सेप्ट बताया था मैं। ठीक है, तो ये जो बघेलखंड का ये वाला हिस्सा होगा, ये कौन सा हिस्सा होगा? ईस्टर्न होगा, पूर्वी होगा। और ये वाला कौन सा होगा? वेस्टर्न होगा, पश्चिमी होगा। तो इस साइड जो छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में आया, पहले एमपी था तो ये पूरा बघेलखंड का पठार बोलते थे। बघेलखंड, बुंदेलखंड, अलग अलग खंड बटा हुआ है। ठीक है, तो बघेलखंड का जो पूर्वी हिस्सा था वो किसके हिस्से में आया? छत्तीसगढ़ के। तो ये वाला हिस्सा क्या बोलते हैं इसको? पूर्वी बघेलखंड का पठार। पहला नाम आपका क्लियर हुआ क्या? पहला क्या कौन सा है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, अब देखिए इधर एक पठार है ऐसा, इसको कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर। याद रखिएगा नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, और छोटा नागपुर ऐसा कोई जगह नहीं है, उस पठार का नाम क्या रखा गया है? छोटा नागपुर का पठार। क्लियर है? तो जो छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी हिस्सा है, कौन सा हिस्सा? पश्चिमी हिस्सा, वो छत्तीसगढ़ में आता है। बेसिकली आपका जसपुर वाला एरिया, सरगुजा का कुछ एरिया, बलरामपुर का कुछ एरिया। ठीक है, ये जो रेंज है इसको कहा जाता है, यहाँ पे चूंकि क्या है? जसपुर, और यहाँ पे क्या है? सामरी। बलरामपुर में क्या है? सामरी। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बलरामपुर में क्या है? सामरी। और इधर कौन सा जिला है? जसपुर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इस दूसरे नंबर को जसपुर सामरी पाट प्रदेश। क्या बोलेंगे? पाट प्रदेश। कहानी क्लियर है क्या? ठीक है, पहला कौन सा हो गया? पूर्वी बघेलखंड का पठार, और दूसरा कौन सा हो गया? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। अब अगर हम लोग ये चौथे नंबर पे आते हैं, तीसरे को अभी साइड में रखते हैं ना, चौथे नंबर पर आते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको रामायण काल में कहा जाता था क्या? दंडकारण्य। आपको पता होगा, इसको कहा जाता है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। तीन नाम देखे, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश और दंडकारण्य का पठार। और ये जो तीसरा नंबर दिखता है, इस पर एक नदी यहाँ से धमतरी से ऐसे निकलती है और ये ऐसे बहते हुए जाती है। इसकी शिवनाथ सहायक नदी है और बहुत सारी अलग अलग नदियाँ आपको मिलेंगी। ये नदी कौन सी है? महानदी। और महानदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा एक विशाल मैदान का निर्माण किया जाता है। आपको पता होगा, मैं जब छत्तीसगढ़ का जिला गठन पढ़ा रहा था तो ये बताया था कि इधर एक जिला बना था बिलासपुर और इधर एक जिला बना था रायपुर। रीज़न क्या था 2 ही जिले बनाने का? क्योंकि वो कलचुरियों के 18 गढ़, शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के नीचे 18 गढ़ थे, था ना? सेम जो आपका 18 गढ़ वाला क्षेत्र है ये पूरा महानदी बेसिन के अंतर्गत आता था, है ना? तो ये महानदी बेसिन को, इसी को बोलते थे छत्तीसगढ़ मैदान। अभी भी बोलते हैं क्या? छत्तीसगढ़ का मैदान। आपको समझ आया छत्तीसगढ़ का मैदान क्यों हुआ? क्योंकि ये 18 गढ़ इसी मैदान के अंदर में आते हैं। कितने गढ़ हो गए? 36 गढ़, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का मैदान बोलते हैं। क्लियर है? या इसी को महानदी का मैदान भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, महानदी का मैदान भी बोलोगे तब भी वही है। तो हम लोग 4 भागों में बांटे, कौन कौन सा? पहला था पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा था जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान, है ना? तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान और चौथा है दंडकारण्य का पठार। कहानी क्लियर है क्या? अब देखिए मोटा मोटा आपको आंकड़ा इसमें बता देता हूं एक बार।
आपका जो छत्तीसगढ़ का मैदान है ये 50% प्लस है, मतलब 50 पॉइंट समथिंग, 51 नहीं पहुंचा है, 50 प्लस है, ठीक है। आपका जो पूर्वी बघेलखंड है ये 16 प्लस है, कितना है? छोटा नागपुर का पठार जो है ये 4.5 प्लस है। आप समझ पा रहे हैं? परसेंट वाइज अगर देखें तो ये जो रेंज है, आप क्षेत्रफल में भी दिखाऊंगा 4,500 कुछ बोल रहे हो, वो क्षेत्रफल है बोल रहे हो, दिखाऊंगा, सब डेटा दिखाऊंगा। अभी देखिए मैं जो बताते जा रहा हूँ, 50% क्या है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है, 50% एरिया में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है आप लोग बताइए? 135, 192, 135, 192 है ना। और देखिए ये हो गया 16+%, ये 50+%, ये 4.5+%। अब जो बचा है समथिंग आपका 20+ या 28+, जो भी है जो बचा हुआ है वो कौन सा होगा? दंडकारण्य का पठार। यहां तक कहानी क्लियर है क्या? हाँ, ये एक्चुअल में 28+ है ना, 20+ नहीं 28+, ठीक। आपका छत्तीसगढ़ का मैदान कितना परसेंट एरिया में फैला हुआ है? 50%, 50+ है। पूर्वी बघेलखंड का पठार कितना परसेंट में? 16 दशमलव कुछ %, 16% मान लेते हैं। ये कितना? 4.5%। और ये कितना? 28 दशमलव समथिंग %। आंकड़ा याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला बाटे पूर्वी बघेलखंड, दूसरा बाटे जसपुर सामरी, तीसरा बाटे हम लोग दंडकारण्य, और चौथा ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, ठीक है। कुल मिलाकर ये हमारे चारों आंकड़े आपको याद हो गए, ठीक। अब चलिए इनको हम लोग एक एक बांटते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 4 भागों का। पहला नाम कौन सा था? पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरा क्या था? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तीसरा कौन सा था? छत्तीसगढ़ का मैदान। और चौथा दंडकारण्य का पठार। कहानी क्लियर है? अब आते हैं इनके बेसिन का नाम। तो देखिए पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है इसको कहा जाता है सरगुजा बेसिन। कौन सा बेसिन? सरगुजा वाले एरिया में है। और सरगुजा बेसिन कहने का मतलब उस क्षेत्र में जो नदी बहेंगी उसका बेसिन रहेगा, ठीक है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश कोई बेसिन के अंतर्गत नहीं आता, याद रखिएगा। अगर इसको बेसिन में लेंगे तो कुछ हिस्सा किस में चला जाता है? आपके कन्हार वनहार नदी जो बहेंगे, हम लोग नदी भी पढ़ेंगे, तो वो चली जाती हैं सोनगंगा अपोहा तंत्र में। और कुछ नदियां जो रहती हैं वो चली जाती हैं आपके किस में? महानदी अपोहा तंत्र में। तो पर्टिकुलर इसका बेसिन नहीं है, क्लियर है। छत्तीसगढ़ के मैदान को हम लोग कौन सा बेसिन बोलेंगे? महानदी बेसिन। और दंडकारण्य के पठार को इंद्रावती बेसिन या गोदावरी बेसिन, ठीक है। अब जो बेसिन बोलो, क्योंकि एट लास्ट इंद्रावती की जो नदी का पानी है वो कहाँ जा रहा है? गोदावरी में, ठीक है। तो इंद्रावती बेसिन अगर लिखा रहे या गोदावरी बेसिन भी लिखा रहे तो कोई गलत नहीं है, वो क्लियर है क्या। अब बात करते हैं इनके क्षेत्रफल की। तो देखिए पूर्वी बघेलखंड परसेंट वाइज कितना था? 16+ था। अभी क्षेत्रफल में याद रखिएगा, सिर्फ हमको मोटा मोटा जानना है। 21,800 को जानिए। कितना को जानना है? पूर्वी बघेलखंड पठार का क्षेत्रफल कितना है? 21,800। 63 को छोड़ दीजिए, 63 साइड में रखिएगा। मैं हमेशा बोलता हूं पहले मोटा आंकड़ा आपके पास रहे, फिर उसको एग्जैक्ट लेके चलेंगे। क्षेत्रफल कितना है? 21,800। जसपुर सामरी पाट प्रदेश का कितना है? 6,200, ठीक है। 21,800, 6,200। अब सबसे बड़ा कौन सा था? 50%। तो इसका मिलेगा आपको 68,064। 68,000 को याद रखिए। एक था 21,800, दूसरा था 6,400, सॉरी 6,200, तीसरा था 68,000, ठीक है। और चौथा मिलेगा आपको 39,000। देखिए यहां कितना किए? 21,800, 6,200, उसके बाद 68,000 और ये 39,000। इतना याद रहेगा। अब ये 68,000 को 68,064 करेंगे हम लोग। एक बस ये आंकड़ा जो है इसको अगर आप भूल भी जाते हो, मोटा मोटा आपके पास कितना रहना चाहिए? 21,000 है, 800 भी चलो भूल जाते हैं, 21,000 है, 6,000 है, 68,000 है और 39,000 है। ये याद हो जाएगा क्या? ठीक है, 21, 6, 68 और 39। यहां तक कहानी क्लियर है। अगर बात करें पूर्वी बघेलखंड के पठार की, आप लोग पूर्वी बघेलखंड के पठार का मैप इमेजिन करो, कहाँ रखे थे?
वहां कौन से क्रम की चट्टाने रखे थे? गोंडवाना, अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना, याद आया? तो यहाँ किस प्रकार की चट्टाने मिलेंगी? गोंडवाना क्रम की चट्टाने। क्लियर है? जसपुर सामरी पाट प्रदेश देखे थे हम लोग, कौन सा ट्रैप लगाए थे? दक्कन ट्रैप या लमेटा, जहां लेटराइट मिट्टी मिलती है, जिसमें आपकी लीची की, चाय की, कॉफी की खेती की जाती है, पढ़े थे मिट्टी में। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मैदान को देखे थे, जो लाइमस्टोन मिलता है, कुड़प्पा क्रम की चट्टाने, याद आया? और अंतिम है आपका दंडकारण्य का पठार, यहाँ क्या मिलेगा? बैलाडीला, बचेली, किरंदुल है। अब ध्यान रखो, वहां मतलब क्या, कौन सी चट्टान मिलती है? लोहा किससे मिलता है? ध से धारवाड़, ध से धात्विक खनिज, बताया हूं, कई बार बताया हूं। ध से धारवाड़, ध से धार, लोहा को धार करते हैं, ऐसे याद रख लेना। धारवाड़ यानी कि धार, धार किसको करते हैं? लोहा को। तो जितने आपके धात्विक खनिज रहेंगी वो कहाँ मिलेंगी? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। पढ़े थे ना? याद आया? ठीक है? हाँ या नहीं? देखो हाँ नहीं कुछ बोलोगे तब ना, ठीक है? चलिए, अगर बात करें इसकी ढाल की, तो देखिए ढाल मतलब आप समझते हैं कि जैसे मान लो ये एक जमीन है, ये क्या है? एक जमीन है। अगर मैं यहाँ पानी डालता हूँ और पानी किधर जा रहा है? पानी जिधर जाएगा वो उधर उसका क्या होगा? ढाल होगा। अगर यहाँ पानी कहीं नहीं जा रहा है, वहीं पे अटका हुआ है, तो क्या माना जाएगा? वो समतल है। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो उस पर्टिकुलर जमीन का ढाल किस ओर है, वहां की नदियां किधर बहेंगी वो दिखलाता है। तो आपके पूर्वी बघेलखंड के पठार में एक एक्सेप्शनल नदी है, हसदेव। कौन सी नदी? हसदेव, जो नीचे बहेगी, महानदी में आकर मिलेगी, है ना? महानदी अपोहा तंत्र का हिस्सा माना जाएगा वो। बाकी जो नदियां आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, आपका रिहंद है, कन्हार है, ठीक है, बनास, गोपद, जितनी नदियां आप देखेंगे ऊपर में, वो कहाँ जाएंगी? सोन गंगा अपोहा तंत्र, सोन नदी में मिलेंगी। क्लियर है? नदी अपोहा तंत्र भी पढ़ेंगे तब ये नदियों का नाम आप सुनेंगे। अभी बस इतना जानिए, वहां जितनी नदियां बहती हैं उसमें से एक हसदेव बस है जो नीचे आती है महानदी अपोहा तंत्र में। बाकी नदियां कहाँ चली जाती हैं? उत्तर की ओर। तो इसका ढाल कैसा होगा? उत्तर होगा। जसपुर सामरी पाट प्रदेश, यहाँ की जो नदियां रहेंगी, यहाँ की नदियां, अधिकतर नदियां आपको किस ओर दिखेंगी? किस साइड बहेंगी? पूर्व की ओर। ठीक है, दक्षिण पूर्व रहेगा, जैसे आपका ईब नदी है, ठीक है, मैनी नदी उधर से निकलेगी, मैनी नदी है ना, मान नदी है, मान नदी आएगी आपकी कहाँ से? मैनपाट से। ठीक है, तो ये सारी जो नदियां हैं ये दक्षिण, दक्षिण मतलब नीचे, और पूर्व मतलब इस साइड, दक्षिण पूर्व की ओर बहेंगी। क्लियर है? अब आता है छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ के मैदान की सारी नदियां आप देखेंगे तो मैक्सिमम पूर्व की ओर बहती हैं पूरी तरह से। महानदी भी कहाँ बहकर जा रही है ना? तो इसका जो ढाल रहेगा वो कैसा रहेगा? पूर्व की ओर रहेगा। और दंडकारण्य के पठार के अगर हम लोग देखें तो दंडकारण्य में इंद्रावती नदी कैसे बह रही है? पश्चिम की ओर बह रही है। उड़ीसा के मुंगेर पर्वत से निकलती है और वहां से पश्चिम की ओर बहते हुए जाती है, और भोपालपट्टनम के भद्रकाली के पास फिर किसमें मिल जाती है? भद्रकाली से नीचे होते हुए किसमें मिलेगी? गोदावरी नदी में। ठीक है, तो इसका कैसा रहेगा ढाल? ऐसे जाएगी और दक्षिण, दक्षिण पूर्व नहीं होगा। देखिए पहले पूर्व जा रहा है, पूर्व जा रहा है, लेकिन उसके बाद किधर हो जा रहा है? इसीलिए इसका ढाल क्या माना जाएगा? जैसे आपका बोर्डिंग, निबरा, गुडरा, नारंगी, ये सब नदियां किस में मिलती हैं? दक्षिण की ओर जाकर मिलती है ना। एक्सेप्शनल हर जगह है क्योंकि उस जगह की उच्चावच के ऊपर होगा, लेकिन मैक्सिमम जो ढाल है वो किस साइड है? दक्षिण की ओर है। आप समझ पाए? जमीन तो एक बराबर रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, तो एक एवरेज लिया जाता है। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार का ढाल किस ओर है? उत्तर की ओर है। आपके जसपुर सामरी पाट प्रदेश का ढाल किस ओर है? दक्षिण पूर्व की ओर है। छत्तीसगढ़ के मैदान का किस ओर है? पूर्व की ओर है। और दंडकारण्य के पठार का, अब इसमें बताइए आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है क्षेत्रफल वाइज? और सबसे छोटा? जसपुर सामरी पाट सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन सा है? कहानी क्लियर है क्या? ठीक है, अगर बात करें मिट्टी की तो यहां आपको पूर्वी बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में लैटेराइट मिट्टी, छत्तीसगढ़ के मैदान में लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी, और दंडकारण्य के पठार में लाल बलुइया, लाल दोमट मिट्टी।
मिट्टी वाले में हम लोग ये डायग्राम भी बनाए थे, ठीक है। तो ओवरव्यू ये सारा चीज़ इन क्षेत्रों में मिलेगा, ये एक ओवरव्यू है। अभी इसको टोटल हम लोग 24 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? आज की क्लास में नहीं बांटेंगे, आज की क्लास में आपको मैं एक एक पार्ट को पहले समझाऊंगा, किसमें क्या है, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलेगा, कौन सी मिट्टी मिलेगी, उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कौन सा, पूर्वी बघेलखंड का। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, पूर्वी बघेलखंड का पठार। अगर बात करें इसके परसेंट का, तो याद रखिएगा, आपको मैं बताया था परसेंट 16 कुछ है, 16 बताया था, फिर 4.5 बताया था, फिर 50 बताया था, फिर 28 प्लस बताया था, याद है। तो इसका एग्जैक्ट परसेंट अगर बोला जाए तो 16.16। कितना है? 16.16%। क्लियर है। अगर बात करें इसकी क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल हम लोग देखे थे, कितना देखे थे? 21,800 समथिंग है, ठीक है। तो एग्जैक्ट देखें तो 21,863 वर्ग किलोमीटर। पूर्वी बघेलखंड के पठार का क्षेत्रफल कितना है? 21,863 वर्ग किलोमीटर। पूर्वी बघेलखंड पठार का कुल छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल में कितना हिस्सा है? तो 16.16%। क्लियर है। विस्तार कहाँ कहाँ होगा? तो याद रखिएगा, विस्तार में आप सामरी तहसील जो है कौन सा तहसील? बलरामपुर का है, उसको छोड़ देना है। रीजन मैं बता रहा हूँ, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में वो सामरी आ जाएगा। उसके बाद बाकी जो जिले जैसे कि आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, उस उत्तर पश्चिमी बलरामपुर, मतलब बलरामपुर का पश्चिमी किनारा, पूर्वी किनारे में क्या जसपुर सामरी पाट प्रदेश बनेगा, ठीक है। सामरी तहसील को छोड़कर पश्चिमी सरगुजा और उत्तरी कोरबा के क्षेत्र। क्लियर है। एक मोटा मोटा रफ आप अगर मैप में इमेजिन कर पा रहे होंगे, 33 जिला आपको तो पता ही है, ठीक है। तो वो कौन सा क्षेत्र मिलेगा आपको? पूर्वी बघेलखंड का पठार। कहाँ कहाँ? इमेज में देखिए, आपका एमसीबी जिला, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर आता है बलरामपुर और सरगुजा। तो दोनों का आधा आधा हिस्सा ले लो, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फिर नीचे आते हैं तो हल्का कोरबा का हिस्सा ले लो, बस उतना ही है। कुछ और है क्या? ऐसे मैप ड्रॉ किए, उतना में काट दिए। क्लियर है। अब यहाँ कौन से प्रकार की चट्टान मिलेगी? हम लोग देखे थे आपके उत्तरी वाले वो में कौन सा चट्टान देखे थे जहाँ कोयला मिलता है? गोंडवाना क्रम की चट्टान, अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। तो यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें हमको देखने को मिलेंगी जहाँ से कोयले की प्राप्ति होगी। खनिज कौन सा होगा? चट्टान जैसा है उसके हिसाब से खनिज कौन सा होगा? कोयला, ठीक है। कहानी क्लियर है क्या? रिवाइज भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ढाल अभी देखे हैं, ढाल किस साइड मिलेगा? उत्तर की ओर। और मिट्टी कैसे मिलेगी यहाँ की? लाल पीली मिट्टी, ठीक है। लाल पीली मिट्टी देखे थे आप लोग को, नोट्स मिला है ना पीडीएफ मिट्टी का, व्हाट्सएप में तो शेयर किया था ना। एक बार खोलिएगा, मिट्टी वाला खोलिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग मोबाइल लेके नहीं आए क्या? देखो आप मोबाइल में हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बाकी लोग का अभी कैसे? राठौर जी देख लिए ना? मैम आपका ऐड हुआ? मैं करवा दूंगा, रुकिए आप। हो गया। अब बात करते हैं यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? यहाँ का सर्वोच्च शिखर बोल सकते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी जो पहाड़ी है उसको हम लोग जानते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में, इस क्षेत्र में पूर्वी बघेलखंड का पठार है, यहाँ कौन कौन सी ऊंची चोटी मिलेंगी? तो यहाँ सबसे पहली जो नाम आपको मिलता है वो मिलता है देवगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। और इस देवगढ़ की पहाड़ी में भी एक तो ऊंचा चोटी है। देवगढ़ पूरा एक पहाड़ी है, उसमें जो सबसे टॉप में होगा उसको कहा जाता है लीलावनी चोटी। कौन सी चोटी? लीलावनी चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1033 मीटर, ठीक है। कई बार बुक में देवगढ़ की पहाड़ी का ऊंचाई बता दिया जाता है, कितना? 1033 मीटर। कितना बताया जाता है?
कोई गलत नहीं है, क्योंकि उस पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर उतना है तो उसका भी तो हाइट उतना ही माना जाएगा ना। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अनाईमुड़ी, आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, अनाईमुड़ी, या हिमालय पढ़ते हैं, तो हिमालय पर्वत की सर्वोच्च ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। अगर मैं बोलूं हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, तो गलत है क्या, वही है। सेम आपका देवगढ़ की पहाड़ी जो है ये पूर्वी बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची पहाड़ी है, और इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, लीलावनी चोटी। याद हो गया क्या, क्या क्या आंकड़ा देखे हम लोग। सबसे पहले परसेंट देखे, पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो प्रतिशत है वो कितना है, 16.16। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो कितना है, 21,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ कौन से प्रकार की चट्टानें मिलेंगी, गोंडवाना। कौन से प्रकार का खनिज मिलेगा, कोयला। ठीक है, इसका ढाल किस ओर होगा, तो उत्तर की ओर। ये सारा चीज देखे। यहाँ की जो सर्वोच्च पहाड़ी है उसका नाम क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी, है ना, और उसकी सर्वोच्च चोटी का नाम लीलावनी चोटी। कहानी क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगला देखते हैं, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। अगला हेडिंग डालिएगा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले अगर परसेंट की बात करें तो मैं आपको बताया था 4.5 से कुछ अधिक है। एग्जैक्ट अगर देखें तो 4.59%। एरिया वाइज छत्तीसगढ़ का टोटल एरिया का कितना परसेंट है, 4.59%। ठीक है, और क्षेत्रफल वाइज देखा जाए तो क्षेत्रफल हम लोग देखे थे 6,200, एग्जैक्ट देखें तो 6,208 वर्ग किलोमीटर। वो कितना था, 21,863 था। पूर्वी बघेलखंड कितना था, 21,863, और ये कितना है, 6,208। ठीक है, अगर बात करें इसके विस्तार का तो आप देखिए सरगुजा संभाग में आप पूर्वी बघेलखंड को हटा दीजिए, हम लोग क्या क्या काटे थे, बलरामपुर का कुछ हिस्सा काट दिए थे, सरगुजा का कुछ हिस्सा काट दिए थे, तो प्योर जसपुर रहेगा, है ना। बलरामपुर का सामरी पाट वाला जो तहसील है सामरी तहसील, सरगुजा का पूर्वी हिस्सा, इनको इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, मतलब संपूर्ण जसपुर जिला तथा बलरामपुर और सरगुजा के पाट प्रदेश क्षेत्र। पाट प्रदेश मतलब जैसे आप सुनते हैं नाम, जारंग पाट, जमीर पाट, मैन पाट, लहसुन पाट, मैन पाट का नाम सुने हैं ना, वो सब पाट प्रदेश कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका संपूर्ण जो है वो जसपुर जिला है, बलरामपुर और सरगुजा के कुछ पाट प्रदेश। दिमाग में मैप बन पा रहा है कि नहीं, कहाँ कहाँ है, कंफ्यूज लग रहे हो, कंफ्यूजन हो रहा है, मैप क्लियर नहीं है। आप एक बार वीडियो देखना, छत्तीसगढ़ का विजन आईएएस के, विजन एकेडमी के वो में ही डला हुआ है ना यूट्यूब में। मैप काटना सीखोगे तभी आपका बनेगा ना, क्योंकि मैं अगर बता रहा हूँ लोकेशन आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, मतलब दिक्कत होगा फिर। मैं 33 जिले में ये मान के चलता हूँ कि आपको 33 जिलों का नाम और उसका लोकेशन पता है, मैं ऐसे काट दूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ऊपर में दिखा है तो ये बलरामपुर है, इस साइड सूरजपुर है, यहाँ जसपुर है ना। अब एक एक का तो काट नहीं सकते, बेसिक तो हम लोग उसको किए थे, है ना। कैसे राठौर जी, बन जाता ना मैप, मैम बन जाता है, सीखना है ना, या फिर कभी करेंगे उसके लिए अलग से सेशन। अब बात करें अगर चट्टान की, तो मैं आपको बताया था, याद है, यहाँ ट्रैप वाला चट्टान मिलता है, कौन सा ट्रैप बोलते हैं, दक्कन ट्रैप। ठीक है, और दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें होती हैं बेसिकली बेसाल्टिक चट्टानें होती हैं। इनके अक्षय पर्दन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी, लेकिन निच्छालन की प्रक्रिया फिर लैटराइजेशन होता है, और उसके कारण ये वाले जो क्षेत्र है यहाँ कौन सी मिट्टी मिलेगी, लैटेराइट। नॉर्मली मिलना चाहिए था कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, लेकिन लैटराइजेशन के प्रोसेस होने के कारण यहाँ कौन सी मिट्टी मिलती है, लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, खनिज की अगर बात करें तो पाट प्रदेशों में आपको बॉक्साइट मिलेगा। ठीक है, बॉक्साइट किसके लिए काम यूज होता है, तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा बाल्को,
है ना। तो हाँ, बाल्को में आपका क्या बनता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। वो एल्यूमिनियम एक बार किसको दिया गया था, इसरो में भी काम आया था मिसाइल विसाइल बनाने में, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, ढाल किधर होगा, अभी देखे थे ढाल दक्षिण पूर्व। ठीक है, और मिट्टी में हम लोग देख चुके हैं लेटेराइट मिट्टी। हो जाए तब बताइएगा ना। परसेंट वाइज कितना है, 4.59। क्षेत्रफल कितना है, 6208 वर्ग किलोमीटर। जिला में अगर देखें तो संपूर्ण जसपुर जिला, बलरामपुर का कुछ हिस्सा और सरगुजा का कुछ हिस्सा जो पाट प्रदेश में है, जैसे सामरी पाट है, मैन पाट है, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, अगर बात करें चट्टान की तो दक्कन ट्रैप, खनिज की तो यहाँ कौन सी खनिज मिलेगी, बॉक्साइट। इसके अलावा और भी खनिज मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः आपका जो खनिज का कौन सा खनिज रहेगा, बॉक्साइट रहेगा। ठीक है, ढाल दक्षिण पूर्व रहेगा। मिट्टी की बात करें तो लैटेराइट मिट्टी। अब देखिए यहाँ पे एक डिबेट का विषय हो जाता है। अभी वैज्ञानिक बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, नंदीराज, जिसका हाइट ज़्यादा बता रहे हैं आप पहले। लेकिन जितना हम लोग ट्रेडिशनली पढ़ते आए हैं, सबसे ऊंची चोटी किसको माना जाता था, गौरलाटा। किसको माना जाता था, वो कहाँ है, सामरी पाट में। गौरलाटा की ऊंचाई याद रखिएगा 1225 मीटर है। कितना है, 1225 मीटर। ये सामरी पाट में आता है। सामरी पाट यानी कि बलरामपुर जिला। तो अगर आपको पूछे जसपुर सामरी पाट प्रदेश का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो कौन सा है, गौरलाटा। कितना है उसका ऊंचाई, 1225 मीटर, 1225 मीटर। ठीक है, किस पार्ट में आएगा, सामरी पाट। नाम क्या है इसका, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश। जितने पार्ट वाले रहेंगे सब इसमें आएंगे। 5-6 तो पार्ट पढ़ेंगे हम लोग इसमें, मैं जालसाज करके उसको याद रख सकते हो आप लोग। पार्ट प्रदेश को रटने का तरीका है, मैं जालसाज, मैं से मैन पार्ट, जा से जारंग पार्ट, ल से लहसुन पार्ट, ठीक है, सा से सामरी पार्ट, ज से जमीर पार्ट, मैं जालसाज। ठीक है, आगे बढ़े, ये याद हो गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, परसेंट वाइज कितना है इसका, 4.59। एरिया वाइज कितना है, 6208 है ना। उसके बाद अगर देखें इसका ढाल तो दक्षिण पूर्व की ओर। चट्टान क्या मिलेगा, दक्कन ट्रैप। खनिज कौन सा मिलेगा, बॉक्साइट। ठीक है, मिट्टी कैसे मिलेगी, लैटेराइट। सर्वोच्च चोटी कौन सा है, गौरलाटा, 1225 मीटर। ठीक है, किस में आएगा ये, सामरी पाट प्रदेश में। क्लियर है। चलिए, ये हमारा जसपुर सामरी पाट प्रदेश। देखिए इसमें ये आपका देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा करके बलरामपुर और सरगुजा का कुछ हिस्सा आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं। इधर जसपुर है और यहाँ पे ये पूरा पूर्वी बघेलखंड है ना, तो इन दोनों जिलों का कुछ हिस्सा आता है। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग पहुंचते हैं दंडकारण्य का पठार। एरिया वाइज दंडकारण्य, परसेंट वाइज बताया था 28 दशमलव समथिंग है बोल के बताया था, है ना। तो परसेंट है इसका 28.91%। ठीक है, प्रतिशत कितना है, 28.91%। ठीक, 28 दशमलव कितना प्रतिशत, 91%। और इसका जो क्षेत्रफल है 39,000 कुछ बताया था, एग्जैक्ट याद रखेंगे तो 39,060 वर्ग किलोमीटर, 39,060 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कौन सा, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, अब दंडकारण्य के पठार में याद रखिएगा पूरा बस्तर संभाग को ले लेना है, प्लस सिर्फ बस्तर में ही काम नहीं बनेगा, बस्तर संभाग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका याद रखिएगा जो एक जिला बना था हमारे 29वां जिला, कौन सा बना था, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, याद है। 29वां वो है। फिर 30वां कौन सा बना, सारंगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़। 31वां खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। 32वां मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और 33वां था शक्ति जिला। यही क्रम है, आपको मैप में ऐसे करके बताया था, वो ही बनाना है, कभी कंफ्यूज नहीं होगे कौन सा कब बना। ऐसी रटने से भूल जाना होता है। एक तो एस बना देना, ऐसे पकड़े, ऐसे 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 ऐसे, खत्म, आ जाएगा नाम। तो
इसका जो विस्तार है याद रखिएगा संपूर्ण आपके बस्तर संभाग में होगा, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर। साथ ही मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी का मोहला जो तहसील है वो भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड होगा। बस एक्सेप्शनल वही ऐड होगा, बाकी बस्तर संभाग पूरा ले लो, एक तो तहसील और ऐड करो, हो गया दंडकारण्य का पठार। ठीक है, एरिया विस्तार समझ आ गया। अगर बात करें, ये चढ़ान लिखा है, चट्टान है ये, इसमें कौन सी क्रम की चट्टानें मिलेंगी आपको, धारवाड़ क्रम की। ठीक है, और खनिज क्या मिलेगा, लोहा या लौहयस का। ठीक है, प्लस 100% टीन मिलेगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में इंडिया में इकलौता टीन का उत्पादन कौन करता है, छत्तीसगढ़ करता है। 100% टीन हम ही लोग प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया में कोई स्टेट और नहीं करता। टीन कहाँ यूज होता है, तेल का पीपा देखे हो, टीपा बोलते हैं या हिंदी में पीपा बोला जाता है उसको। तेल का जो पीपा रहता है वो किससे बनता है, टीन से बनता है। ठीक है, और वो टीन प्रोड्यूस करने वाला एकमात्र स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़। इसके अलावा भारत के किसी राज्य में टीन का उत्पादन नहीं होता। और तीन मात्र बेसिक खदानें हैं आपकी टीन के लिए, जब खनिज पढ़ेंगे तो उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, 3 ही नाम आपको याद रखने हैं। हो गया। ढाल की अगर हम लोग बात करें तो ढाल आपको पहले से पता है किसका है, इसका ढाल कैसा होगा, दक्षिण की ओर। मिट्टी कैसी पाई जाएगी, तो 2 टाइप की मिट्टी मिलेगी, लाल बलुई और लाल दोमट, दोनों मिट्टी मिलेगा, लाल बलुई और लाल दोमट। आप ध्यान दिए होंगे तो जगदलपुर वाले क्षेत्र में आपको लाल दोमट देखने को मिला होगा। ठीक है, और पूरे बस्तर संभाग में बाकी जगह आपको क्या मिलेगा, लाल बलुई, लाल रेतीली जिसको हम लोग बोलते हैं। याद आया, मिट्टी पढ़ रहे थे तो मैप भी आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा तो मैप भी बताया था मैं इसका। ठीक है, हाँ, सबसे ऊंची चोटी अब माना जाता है छत्तीसगढ़ का किसको, नंदीराज को। अभी हाइट बढ़ गया है, ये पुराना आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, पुराना आंकड़ा इसलिए क्योंकि ऑथेंटिक है, सरकारी किसी वो में नहीं बताया गया है। ठीक है, 1210 मीटर ही अभी मान के चलते हैं। तो नंदीराज पर्वत जो है ये किस पहाड़ी का हिस्सा है, तो याद रखिएगा बैलाडीला की पहाड़ी। किस पहाड़ी का, ठीक है। अब माना जाता है, देखिए सबसे ऊंचा अभी देखे थे 1225 गौरलाटा, दूसरे नंबर पर आता था क्या, नंदीराज। लेकिन अभी नया एक वो हुआ है बोलते हैं, जिसमें हमारा जो छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च चोटी है इसको फिर से नापा गया, तो अब कौन हो गया है, नंदीराज। ठीक है, 1275 अभी बोला जा रहा है, लेकिन ऑथेंटिक किसी वो में अभी सोर्स में मिला नहीं है, इसलिए मैं वो आंकड़ा आपको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, क्लास आते ही रहेंगे, कभी भी अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी ये मान के चलिए इसका हाइट कितना है। ऑथेंटिक आंकड़ा जब मिल जाता है आयोग के द्वारा या किसी राज्य ग्रंथ अकादमी की किसी पुस्तक में, तब हम आंकड़े अपडेट कर देंगे। बिना ऑथेंटिसिटी के हम लोग कुछ भी अगर गूगल में देखें या यूट्यूब में कोई बोल दिया कुछ, तो उसको अपडेट नहीं कर सकते ना। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करें। इसका परसेंट कितना है, 28.91। एरिया वाइज देखा जाए तो कितना है, 39,060 वर्ग किलोमीटर, है ना। अगर चट्टान की बात करें तो यहाँ क्या चट्टान मिलेगा, धारवाड़ क्रम की चट्टान। ढाल की बात करें तो, खनिज की बात करें तो लौह और टीन। सर्वोच्च शिखर की अगर बात करें तो नंदीराज कितना है, 1210 मीटर। और कौन सी पर्वत या पहाड़ी का हिस्सा है, तो बैलाडीला। क्लियर है। चलिए, अब आता है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा, छत्तीसगढ़ का मैदान। हेडिंग डालिएगा, छत्तीसगढ़ का मैदान। हो गया। आपको ये बताया था छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में कि 50+ है ना। एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 50.34%। कितना, 50.34%, 50.34%।
मोटा मोटा को पहले याद रखना, 50% मिलता है, 4.5% मिलता है, 16% से कुछ ज़्यादा मिलता है, 28% से कुछ ज़्यादा मिलता है, मोटा मोटा पहले। ऐसी आंकड़े अगर देखें तो उसको ये 6,200 कुछ रहता है, ये 21,800 कुछ रहता है, ये 39,000 है, और ये आपका कितना रहेगा क्षेत्रफल में 68,064, ठीक है, 68,064 वर्ग किलोमीटर। हमेशा आप याद करने से पहले रफ आंकड़े आपके दिमाग में रहना चाहिए, पेपर में आपको लिखना नहीं है। 4 ऑप्शन में क्या करना है, इलिमिनेट करना है। मोटा भी आपके पास अब देखिए, आपको फंसाने के लिए 68,064, 68,063, 68,062, 68,061 ऐसा जब देता है ऑप्शन, तब काम आता है प्योर एकदम रटना। आप समझ पा रहे हैं, 68,000, 65,000, 66,000, 72,000 ऐसा लिखा रहेगा, तो आप लोग इलिमिनेट कर लेंगे ना। अब वो एकदम वो जो वैसा टाइप का क्वेश्चन रहता है कि एकदम क्लोज दे दिया, जैसे कई बार 1-2 क्वेश्चन आप देखेंगे ऐसे पेपर में, वो ये जानना चाहता है कि आप अगर आप एग्जैक्ट हैं तो उसको लगाइए, नहीं तो उसको डक करना रहता है, वहाँ तुक्का काम आएगा ही नहीं। और आंकड़े आपको इतने पढ़ने हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में, भारत के इतिहास में, संविधान में, ठीक है, अर्थशास्त्र में, कितने आंकड़े रटोगे, डेटा तो पूरा भरा है ना, ठीक है। आप लोग मेरे को भी बोलेंगे तो मैं हर आंकड़ा में रट पाऊंगा क्या? एक सब्जेक्ट भी आप पढ़ाते रहो, एक ही सब्जेक्ट, चलो मैं मान लेता हूँ कि सिर्फ सीजी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या हर आंकड़े रट पाओगे आप? टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। इंसान का दिमाग, देश दुनिया सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं, ठीक है। तो आप मोटा मोटा एटलीस्ट याद रहे कि इसका इतना इतना % आसपास है, इसका इतना इतना क्षेत्रफल आसपास है। और अगर वैसा कभी दे दिया एग्जैक्ट, तो वो क्वेश्चन अगर बनता है तो ठीक, नहीं तो डक करना, क्योंकि उसी क्वेश्चन में नहीं है ना आपका सिलेक्शन। 100 में 100 बनाते हैं तो सिलेक्शन होता है, ऐसा है क्या? आप कितना कम गलत करते हैं वो सिलेक्शन डिसाइड करता है। आप 50 क्वेश्चन भी बना रहे हो और टफ आया है पेपर, तो मैं बता रहा हूँ 100 में भी सिलेक्शन हुआ है लोगों का, अगर आपका एक भी गलत नहीं है तो, ठीक है। और आप 100 बना रहे हो और आपका 50 भी सही नहीं हो रहा है, तो सिलेक्शन हो पाएगा क्या? ठीक है, चलिए इसके विस्तार की बात करते हैं। विस्तार आप लोग मेरे को बताइए कहाँ मिलेगा? कोरबा के उत्तरी हिस्से को छोड़ देते हैं, बिलासपुर संभाग पूरा रहेगा, रायपुर संभाग पूरा रहेगा, आपका दुर्ग संभाग भी पूरा रहेगा, मोहला तहसील को छोड़ देते हैं, बस उतना ही है, ठीक है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग, मोहला तहसील को छोड़कर, और कोरबा का ऊपरी हिस्सा मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो पूर्वी बघेलखंड के पठार में आता था वो वाला हिस्सा छूट जाएगा। क्लियर है? चट्टान की अगर बात करें तो यहाँ कौन सी चट्टान मिलेगी? कुड़प्पा क्रम की या कड़प्पा क्रम की चट्टानें, जो किसके लिए जानती है? लाइमस्टोन या फिर चूना पत्थर, है ना। जो चूना पत्थर है वो किस उद्योग में काम आता है? तो सीमेंट उद्योग। आपके अच्छे अच्छे सीमेंट कारखाने रायपुर में, बलौदा बाजार में जो है ना, वो इसी बेल्ट में है ना, ठीक है। जितने सीमेंट कारखाने दिखेंगे आप देखें, अब देखिए कोई खोल देता है अलग बात है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल उनको नहीं मिलेगा। जैसे मान लो आपके पूर्वी बघेलखंड के पठार वाले क्षेत्र में चले जाते हैं, सरगुजा संभाग में, सीमेंट फैक्ट्री वहाँ कोई खोल भी देता है, फैक्ट्री खोलने में कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको रॉ मटेरियल वहाँ मिल पाएगा क्या? वो अगर वहाँ खोलता है तो रॉ मटेरियल को क्या करेगा? बाहर से मंगा कर वहाँ सीमेंट बनाएगा। आप समझ पाए? तो उसमें खर्च बढ़ जाता है। अब यहाँ बगल में आपका लाइमस्टोन मिल रहा है 50 किलोमीटर के रेंज में, वहाँ से लाए सीमेंट बनाना चालू कर दिए, वो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है वो कम हो जाता है। तो आपको इस बेल्ट में, छत्तीसगढ़ के मैदान वाले बेल्ट में, आपको सीमेंट कारखाने, जब हम लोग फैक्ट्रीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ चूना पत्थर मिलता है। और बिलासपुर जाना जाता है, हिर्री माइन जो है वो किसके लिए जाना जाता है? डोलोमाइट के लिए। छत्तीसगढ़ के मैदान में हिर्री माइन जो है फेमस है। आप लोग गए हैं ना उधर हाईकोर्ट साइड? हाईकोर्ट साइड नहीं गए हैं कभी? ठीक है, उधर हिर्री माइंस है, ठीक है। वो किस लिए जाना जाता है? डोलोमाइट के लिए फेमस है हिर्री माइंस। तो वो किस रेंज में आ रहा है? छत्तीसगढ़ के मैदान में। और लाइमस्टोन वाला भी आपका किस में रहेगा? छत्तीसगढ़ के मैदान में। चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलेगा। ढाल की अगर बात करें तो आपको पता होगा ढाल कहाँ है? पूर्व दिशा की ओर है, पहले ही हम लोग देख चुके हैं। मिट्टी कैसे मिलेगी? लाल पीली मिट्टी, पढ़े थे ना। और आपके कुछ एरिया में काली मिट्टी, जैसे कि आपका, हाँ जी, खनिज है एक तो, देखो आपका मैं बता रहा हूँ,
जो डोलोमाइट खनिज है उसका निष्कर्षण अलग अलग कामों में किया जाता है, ठीक है। एक प्रकार का आप मान सकते हो वो पत्थर है, डोलोमाइट भी क्या है, स्टोन है, ठीक है। और अलग अलग उसका यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज़ होता है। जैसे आप लोहा बनाते हैं उसमें भी यूज़ होगा डोलोमाइट का, ठीक है। बॉक्साइट बनाते हैं उसमें जैसे एक आपको मैं बता रहा हूँ, वेल्डिंग आप लोग करते हैं, वेल्डिंग में आप देखे होंगे एक गैस वेल्डिंग भी सुने होंगे। गैस वेल्डिंग में क्या करते हैं, एक तो पत्थर रहता है, देखे हैं, उसको क्या करते हैं, डाल देते हैं, थोड़ा सा उसमें क्या डालते हैं, पानी, और बंद कर देते हैं, गैस बनता है। वो क्या रहता है, एक पत्थर ही रहता है ना। हाँ हाँ, बचपन में वो टीन के डिब्बे में डाले, थोड़ा सा पानी डाले और उसके बाद आग दिखाए, उड़ जाता था। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वैसे ही वो क्या है, स्टोन है जो अलग अलग कामों में काम आता है, ठीक है, जो लेकिन यूज़फुल है। जैसे आयरन ओर क्या है, अगर आपको बोलेंगे तो आयरन ओर भी एक पत्थर ही है। उसको क्या करते हैं, पहले प्यूरिफाई करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, और वहाँ से फिर क्या निकलता है, आयरन निकलता है। तो डोलोमाइट क्या है, पत्थर है। क्लियर है। पत्थर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, खनिज। खनिज वो चीज़ें हैं जो प्रकृति से हमको मिलती हैं, नेचुरल वो में। आप समझ पाए कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है, उसको मैं और डिटेल में खनिज वाले सेक्शन में आपको बताऊँ। उसके अलावा भी और यूजेज हैं, ठीक है। तो लोहे का निष्कर्षण जब हम लोग करते हैं तो उसमें यूज होगा आपका, उसके अलावा और यूजेज हैं। आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, इसका जो मेरा रिमोट, इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है बदरगढ़। कौन सा गढ़, बदरगढ़। 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है, 1176 मीटर। और ये जो है मैकल रेंज में आता है। तो छत्तीसगढ़ का टॉप 3 में आता है बदरगढ़। सबसे पहले में कौन सा आएगा, गौरलाटा 1225, अभी वही मान के चलते हैं। दूसरे नंबर पर कौन आता है, नंदीराज 1210। तीसरे नंबर पर कौन आता है, बदरगढ़। बदरगढ़ कितना है, 1176। चौथे नंबर पर कौन आता है, मैं तो बताया नहीं हूं, बता दे रहा हूं, मैन पार्ट 1152 मीटर। हो गया, चारों का हुआ कि नहीं। चलिए, ये हमारा बीच का छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक। जो पढ़े थे वही चीज़ का ये रिवीजन था, मेरे ख्याल से इसका नीड और नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं परसेंट वाइज। पहले का कितना देखे थे, 4.59, दूसरे का 16.16, तीसरा था 28.91 और चौथा था, ठीक है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के मैदान का कुल परसेंट वाइज हम लोग देखें। अब एरिया वाइज देखें तो देखिए आपका छत्तीसगढ़ का मैदान कितना है, 68,064। दूसरे नंबर पर दंडकारण्य का पठार 39,060। तीसरे नंबर पर पूर्वी बघेलखंड का पठार कितना है, 21,863। और चौथे नंबर पर आता है जसपुर सामरी पाट प्रदेश 6,208 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है क्या। हाँ, चट्टानों की अगर बात करें तो यहाँ कौन सी चट्टान मिलेगी, यहाँ, यहाँ कुड़प्पा और यहाँ धारवाड़। वही चीज़ है, गुड़वाना, दक्कन टैप, कुड़प्पा और धारवाड़, ठीक है। चट्टान के बाद अगला हम लोग देखते हैं खनिज। तो यहाँ कौन सी खनिज मिलेगी, क्या चट्टान मिला है, गुड़वाना, तो कोयला मिलेगा। इधर क्या मिला है, दक्कन ट्रैप, तो बॉक्साइट मिलेगा। इधर क्या मिलेगा, चूना पत्थर और डोलोमाइट। और यहाँ क्या मिलेगा, लोहा और टीन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा ढाल। इसका ढाल किधर देखे थे, उत्तर की ओर। इसका ढाल किधर देखे थे, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व है ना, तो ये इधर जाएगा। इसका ढाल किधर देखे थे, पूर्व की ओर, तो यहाँ की नदियाँ किधर बहेंगी। और इसका ढाल किधर देखे थे, तो इसकी नदियाँ कहाँ बहेंगी। क्लियर है। आगे बढ़े, अगला है ऊंची चोटी। मैं इसका ऊंची चोटी जो है वो क्या बताया था,
देवगढ़। लीलावती चोटी पर बताया था, ठीक है। तो देवगढ़ की जो पहाड़ी है, लीलावती चोटी है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1033 मीटर। यहाँ पे मैं बताया था जसपुर सामरी पाट प्रदेश में सामरी, जिसका ऊंचा चोटी कौन सा? गौरलाटा 1225 मीटर, ठीक है। तो इसका गौरलाटा कितना है? 1225। इसमें आते हैं बदरगढ़, बताया हूं कितना बताया था? 1176 मीटर, 1176 मीटर। तो इसका सर्वोच्च चोटी कौन सा है? बदरगढ़ 1176 मीटर। और नीचे जो है दंडकारण्य का पठार, इसका क्या है? बैलाडीला पहाड़ी और नंदीराज पर्वत 1210 मीटर, ठीक है। यहां तक हो गया क्या? अब जो हमारा ध्यान देंगे तो छत्तीसगढ़ को कुल इन 4 अलग अलग विभागों में बांटे थे। पहला कौन सा देखे थे? ये वाला जो रेंज था, इसको किस नाम से जाने? इतना को, इसको किस नाम से जाने? इसको किस नाम से जाने? छत्तीसगढ़। और ये दंडकारण्य। अब ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5 6 पूर्वी बघेलखंड को कितना भागों में बांटे? पढ़ेंगे कल की क्लास में एक एक का नाम, कौन सा सोहागपुर बेसिन है, कौन रिहंद बेसिन है, कौन कन्हार बेसिन है। अब क्यों सब नाम मैं रटाऊंगा, कल एक एक को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसको कितना भाग में बांटे? 6। 1 2 3 4 5। इसको कितना बांटे? कितना हो गया ये? 11। चलो लिख देते हैं 11। 24 बताया हूं ना मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 11 और 9 कितना हो गया? कौन सा डबल हो गया? अच्छा, हरा वाला, ठीक। अच्छा, ये छूटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से डबल हो गया क्या? कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 और हैं, एक कोई छूट गया होगा, आप लोग गिनो। ये 4 हो गए, 5 6 7 8 9, 9 4 13, 11 और 13 कितना हो गया? ठीक है। तो हमारा टोटल 24 रीजन में बटा हुआ है। कितने रीजन में? चलो खाली नाम हम लोग एक बार जान लेते हैं, ठीक है। पहले पूर्वी बघेलखंड को कितना भागों में बांटे? 6। उसके बाद इसको कितना भाग में बांटे? 5। 6 5 11 हो गया। इसको कितना भाग में बांटे? 9। 11 9 20। और ये 4 है अपना, कितना हो गया? 24। पहला नाम मिलता है सोहागपुर बेसिन। पहला नाम कौन सा हो गया? दूसरा है कन्हार बेसिन, तीसरा रिहंद बेसिन, चौथा देवगढ़ की पहाड़ी, पांचवा हसदेवरामपुर बेसिन और छठवां और अंतिम है सरगुजा बेसिन। ये जो 6 पार्ट हैं, ये किसके हैं? पूर्वी बघेलखंड के पठार के। किसके हैं? मतलब इतना का है ये, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं इसमें जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। तो पहला नाम मिलता है सामरी पाट, दूसरा जारंग पाट, तीसरा पंडरा पाट, उसके बाद चौथा क्या मिलता है आपको? मैन पाट, ठीक है। कितना बांटे थे? 5। एक और नाम मिलेगा आपको जसपुर पाट, ठीक है। इसमें बीच में आपको लहसुन पाट भी मिलेगा, जारंग पाट जमीर पाट के बीच में है ना लहसुन पाट, उसको मैं बताऊंगा। अगला हम लोग देखते हैं कौन सा? छत्तीसगढ़ के मैदान का 9 पार्ट में पेंड्रा लोरमी का पठार, ये वाला हिस्सा कहलाता है, ठीक है। कोरबा बेसिन ये वाला हिस्सा कहलाएगा, रायगढ़ बेसिन ये वाला हिस्सा कहलाएगा, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान ये वाला हिस्सा कहलाएगा, ठीक है। दुर्ग रायपुर का मैदान आपका ये वाला हिस्सा है, ठीक है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी इधर का हिस्सा ये वाला, मैकल श्रेणी ये नीला दिख रहा है वो है, ठीक है। और दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि ये वाला आपको मिलेगा, दुर्ग राजनांदगांव, ठीक। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि ये वाला। ध्यान से देखेंगे तो ये आपके 11 ये हो गए थे और इधर आपके 9 20 हो गए। 4 बचे हैं किसके? दंडकारण्य के। दंडकारण्य में पहला मिलता है कोटरी बेसिन, इसको ये ग्रीन वाले को बोलते हैं। अबुझमाड़ की पहाड़ी ये ब्लू वाले को बोलेंगे। बस्तर का पठार इसको बोलेंगे। और नीचे है बस्तर का मैदान ये वाला, ये पठार है, ये मैदान है, पीला वाला मैदान है, ठीक है। अगर इसको हम लोग मिलाते हैं तो ये बस्तर का मैदान हो गया, ये बस्तर का पठार, ये अबुझमाड़ की पहाड़ी, ये कोटरी बेसिन,
ठीक है, इधर जाते हैं, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, ठीक है, मैकल श्रेणी ये हो गया, छुरी उदयपुर ये हो गया, दुर्ग रायपुर ये हो गया, ठीक है, बिलासपुर रायगढ़ ये हो गया। अलग अलग कितने भाग में बांटे? 24 भाग में। नाम आज कंफ्यूज कर रहा होगा, एक एक पार्ट को कल हम लोग देखेंगे, बाकी कल 24 के 24 पार्ट को कवर करेंगे। 24 कल कवर नहीं हो पाएगा ना, 2 क्लास बनेगी और 12 लगभग कल कवर हो जाएगा और 12, क्योंकि देखिए एक एक पार्ट को उसके अंदर कौन कौन सी पहाड़ी है, कौन सी नदी बहती है, सारा चीज़, प्रादेशिक विभाजन, और यहीं से आपका भूगोल का जो एक समझ है ना वो विकसित होगा। अभी तक तो खाली थ्योरी स्योरी चल रहा था, कहाँ क्यों पाया गया है और वहाँ से ही क्यों इधर आ रही है नदी, उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं फिर, धन्यवाद।